मैं राज साहब को बोलूंगा स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी और क्या होगी। हिंदी में जानना चाहेंगे कल राज ठाकरे ने सवाल किया कि और उसमें उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार फिर से पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी ऑप्शनल लाने का कोशिश करेगी तो हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती हैं, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादियों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर कोई मराठी में बात नहीं करता है तो उसके कान के नीचे जरूर मारा जाएगा। इसलिए फिर एक बार उन्होंने अपनी इसलिए बोल रहा हूं ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के बाद कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का मीरा रोड का। तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी। मैंने आपको वीडियो बताया ना, हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी और क्या होगी। सर, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि आपके पार्टी के एक सांसद थे निशिकांत दुबे, उन पर एक टिप्पणी करते हुए अरे बाकी लोगों को भी न्याय दो ना, सभी आप ही पूछ रहे हैं यार। क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा है कि देखिए आएंगे तो उन्हें डुबो कर देखिए निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे आशीष शेलार जी हो और हमारे सभी लोगों का मत है कि वो हमको मान्य नहीं, हमारी भूमिका वो नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उससे हमको हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं है। मगर हमको हिंदुओं में भी इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे करना नहीं है। हिंदुओं को साथ में रहना जरूरी है, एक है तो सेफ है। ये हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों नारा दिया था, एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, वरना ये लोग आपस में आपको लड़ा के इस हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देंगे। आज लंदन में देखिए क्या हो रहा है। आज अमेरिका का महापौर का मेयर का कैंडिडेट कौन है। तो आज अगर हम लोग सतर्क होंगे नहीं और कल अगर उद्धव ठाकरे का विचार सोच का अगर महापौर इधर बैठ गया तो जैसे उनके सांसद चुन के आए थे और उसके बाद जैसे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, सरतन से जुदा और अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, वैसे ही मुंबई महापालिका का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनेगा तो यहाँ मुंबई के हिंदू सेफ होंगे क्या, या हमारे मछुआरे सेफ होंगे क्या। तो इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि जिसे मराठी नहीं आएगा आप उसे मार सकते हैं, खुला समर्थन वो अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं। इसको किस तरीके देखिए हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे
ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है कि तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया है। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं की वजह से हूं। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार हिंदुत्ववादी है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार बढ़ रही हैं सर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उन्हें जो है सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, और कार्रवाई के नाम पे केवल FIR दर्ज हो रही है। आपको नहीं लगता है केवल खानापूर्ति जैसी कोई चीज हो रही है कि कोई एक स्ट्रांग अगर एक्शन हो तो भी इस तरीके की चीजें बंद हो? ये सारी पुलिस स्टेशन के अंदर, लॉकअप के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया के पास नहीं पहुंचती ना। तो उनको जो सबक सिखाना है ना, वो हमारी पुलिस अच्छी तरह से सिखा रही है। आपको मैं विश्वास देता हूँ, हिंदू समाज को विश्वास देता हूँ कि सरकार ये आप लोग के साथ है। कोई भी इस तरीके की घटना घटती होगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा दो उनको। कोई भी कार्रवाई से छूट नहीं पाएगा अगर कोई हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा तो। निशिकांत दुबे चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि को सरेआम मारने की धमकी, पीटने की धमकी अगर एक नेता दे रहा है तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, मामला दर्ज करेगी राज ठाकरे पर? देखिए, अभी वो सरकार के प्रमुख बन के उसके ऊपर जरूर निर्णय लिया जाएगा कि कोई किसी को इस तरीके से धमकी दे के ऐसे छुट्टी की, आखिर में वो चुन के आए हुए सांसद है, उसके बारे में हमारी सरकार निर्णय जरूर लेगी। रानी से जिस प्रकार से मुखपत्र सामना में इलेक्शन कमीशन को पत्थर कहा जाता है कि ठाकरे ब्रदर्स को खत्म करने की साजिश रची जाएगी। मुखपत्र सामना के जिस प्रकार से उत्तर ठाकरे इंटरव्यू छपा, कैसे देखिए, ऐसा है कि फिर यही इलेक्शन कमीशन के बारे में बुरी बात लोकसभा के रिजल्ट के बाद क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि तुम्हारे सांसद चुन के आए इसलिए। तभी तो तुमको इलेक्शन कमीशन से तो बहुत प्यार था कि डेमोक्रेसी जिंदा है, या है क्या है। बड़े बड़े उनके सांसद सब चुन के आने के बाद हरे झंडे क्या लहराए है, पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोले, तभी सब चालू था। फिर अभी जाके तुमको इलेक्शन कमीशन क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे विधायक चुन के नहीं आए इसलिए। तो ये जो ढोंगीपना जो है ना, ढोकला जो का आप बोलते, वो लोगों को मालूम है।